यूथ लीडर है। क्या नाम है आपका? क्या नाम? देर हो गई क्या हमारे उस मौके पर। तो वैसे मौके पर मोहम्मद अमजदुल्ला खान साहब तो मुसलमानों की जो है हिम्मत और हौसला अफजाई देने के लिए अपने हिंदुस्तान के साथ जो ख़ास तौर पर जो है जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं कि हम जो है देख रहे हैं, रोज़ाना अखबारात के अंदर भी जो है देख रहे हैं, और इसके अलावा जो है दूसरे ज़राए अबलाग के ज़रिए से भी जो हमें जो मालूम हो रहा है कि हमारे जो दीनी इदारे हैं और हमारे जो दीनी जो है ट्रस्टियान्स है, और इसके अलावा जो मकातिबें हैं, खानकाहें हैं और जो मदारिसें हैं, मसाजिदें हैं, तो जिनको जो है बंद कराने की और इस्लाम के साथ जो है नापाक जो है साजिशें जो है ऐसे जो है खिलवाड़ जो है करते जा रहे हैं ऐसे। तो ऐसे मौके पर जो है जनाब मोहम्मद अमजदुल्ला खान साहब के उन्होंने ये इरादा कर लिए कि अपने मसाजिद को जो है मजबूत करना और जो है दीन को जो है इशाअत करना और इस्लाम को जो है फैलाने के जो है ताल्लुक से जो है भरपूर जो है इरादा कर लिए, और ऐसे जो है काम कर रहे हैं कि जहाँ कहें ऐसे जो है देहातों के अंदर जहाँ पर जो है मुस्लिमीन की जो है आबादी है वहाँ पर जो है मसाजिदें नहीं हैं, तो वैसे मौके पर जो है मसाजिद की जो है तामीर करवा कर, और इसी तरह इसके अलावा दूसरे मौके पर भी जो है आपके ज़रिए से, आपकी पार्टी के ज़रिए से हमारे मुसलमानों के लिए, हमारे बरादरान के लिए जो है बहुत जो है ताउन फरमा रहे कि ऐसी सूरत हाल में कोई भी जो है ताउन करना मुश्किल है, ताउन जो है फरमाते, लेकिन जनाब मोहम्मद अमजदुल्ला खान साहब अपने रायों के ज़रिए से, मशूरे के ज़रिए से और अपने जो है माली ताउन के ज़रिए से जो है ताउन फरमाते। हम जिनका जो है बहुत देर से जो है हम जो है मुंतज़िर थे, इंतज़ार कर रहे थे, वो शख्स जनाब अमजदुल्ला खान साहब जो मजलिस बचाओ तहरीक MBD पार्टी के जो है सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर जो है तशरीफ़ लाएँ। आप तमाम जानते हैं, अभी तारुफ हमारे मदरसे के नाज़िम सादिक साहब, हज़रत मौलाना सादिक साहब करा रहे थे। आज वक्त का एक अहम तकाज़ा है कि हमारे मस्जिदों में, हमारे मदरसों में और जगह जगह हम दीनी जलसे करते हैं और बड़े बड़े उलमा को बुलाते हैं। हम नमाज कैसे पढ़ना, रोज़ा कैसे रखना, हज के क्या फ़राइज़ है, उम्रे के क्या फ़राइज़ है, और ज़िंदगी हम कैसे गुजारना, घर में कैसा, हर चीज़ हम सीखते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत अहम हिस्सा ज़िंदगी का सियासी हिस्सा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं अखलाक सहाबा के सुधारे और सहाबा को अच्छे रास्ते पर लेकर आए, अच्छी तरबियत सहाबा की करे, तो वहीं उमर बिन खत्ताब को सियासी लीडर बनाकर दुनिया को दिए, वहीं अमीर मुआविया को दिए, वहीं उस्मान गनी को दिए, वहीं अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दिए। तो सियासत की जो तारीख है वो हम मुसलमानों से शुरू होती है, हमारे नबी के घर से शुरू होती है, लेकिन आज हम सियासी तारीख को बिल्कुल छोड़ दिए और उस सियासत को हम भूल गए कि हम सियासत कैसा करना। आज हमारा हाल मुसलमानों का खुसूसन इस हिंदुस्तान में यही हो रहा कि जो सियासी पार्टी मुसलमानों को ले रही, इस्तेमाल कर रही और छोड़ के चले जा रही, उसके बाद मुसलमानों का कोई नुकसान हाल नहीं, जिसकी जैसी जरूरत मुसलमान को वहां पर इस्तेमाल करें वहां छोड़ दिए। आज हमें जरूरत है कि हम जिस पार्टी में भी हो, हमारा आज का जो प्रोग्राम है हमारे किसी पार्टियों से मकसद नहीं, बल्कि हमारा मतलब है कि मुसलमान सियासत में किस तरह आगे बढ़े। हमारा मकसद ये है कि हम सुबह से जो है आज खम्मम जा रहे थे, जनाब अमजदुल्ला खान साहब वहां पे मस्जिद की जमीन खरीद कर
बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह कल इफ्तिताह है। तो वहाँ पे जा रहे थे, हम मौके को गनीमत समझा और आप हज़रात के लिए आज एक मुख्तसर छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि आप जैसा कि जानते हैं कि जनाब मजीदुल्लाह फरहत खान साहब जो बड़े भाई है वो प्रेसिडेंट है बीटी मजलिस बचाओ तहरीक की, और अमानुल्लाह खान साहब गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब वो किसी सियासी जमात से हटकर सबसे पहले मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ने वाले थे। सबसे पहले अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता तो उसके ऊपर सबसे पहले बोलने वाले और उसके खिलाफ खड़े होने वाली शख्सियत का नाम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान नव्वरल्लाहु मरक़दहू था। तो उसके बाद आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमानों को कोई मसाइल आते हैं तो सबसे पहले जनाब अमजदुल्लाह खान साहब आगे बढ़ते हैं। तो हमने मौके को गनीमत समझकर ये सोचा कि हम सियासत में किस तरह आगे बढ़े और सियासत में हम किस तरह हम जो है तरक्की करें, मुसलमान कौम किस तरह तरक्की करें, इस पर बात करने के लिए हम मुख्तसर वक्त दिए और बहुत लंबा सफर जो है करके आए हैं। रात में भी फजर तक वहाँ पे एक प्रजा दरबार चलता है, वो भी संभाल कर फिर सुबह इतना लंबा सफर करना, हम ममनून और मशकूर हैं। गुजारिश करता हूँ कि जो है एक 15-20 मिनट हमें इस सियासी, हालांकि वक्त तो कम है, वक्त तो 15-20 मिनट बहुत कम है इस मौजू के लिए, लेकिन कुछ कीमती बातें हमें सियासी सिक्योरिटी प्लेस में क्या करें हम। 7 साल के नीचे हमला मस्जिद है, तकरीबन ये एरिया में 100 मकान रहते, हाउसिंग बोर्ड सीतरामपुरम बोलिए। हम ऐसे बार MLA थे प्रेसिडेंट है, उनसे बोल क्या करें, बोलता हमला सब ऐसा मिला मस्जिद डाल लेते साहब, हम 100 मकान आए यहाँ पे, बोलता ठीक है बोल के हम बोल के अच्छी बात होगा, हमारा ज़रा सपोर्ट करे। उस सपोर्ट में हम लोग क्या करें डाल दिए। एक आदमी आप खैर आंध्र गए थे, बेचारे मदद करे, उनकी मदद से हम लोग मस्जिद बन दिए। बनने के बाद क्या हुआ बोलते थोड़े यहाँ पे ऐसे पॉलिटिकल में हो गए, उसको उस 4 घराने हैं मुसलमानों के लोग मस्जिद दारे हाउसिंग बोर्ड के प्लेस में बोल के 1-2 आदमी पे हमारे हाजी तसीर साहब है, सैयद सरवर साहब, दोनों के नाम पे केस हुआ। अल्लाह का फजल से केस से मार दिए उसको। अब बहरहाल तो मस्जिद जाग रही। अब रमज़ान में तकरीबन हाफिज साहब को लगा रहे हैं, तकरीबन तरावी में 25-30 आदमी तरावी पढ़ ले रहे हैं, अल्लाह पर से 5 वक्त की नमाज हो रही। अब उसका मसला है अब साहब हमारे कहीं बोलता हमारे 3 घंटे की ज़मीन है, अलर्ट चल रहा, उसका मसला चल रहा हमारे उसके। तो मस्जिद का नाम क्या है बोले आप उसका? मस्जिद रहमानिया। मस्जिद रहमानिया। तो ये कब कायम करे आप लोग? 7 साल हो गए। 7 साल पहले तो आप लोग ये गलती क्या की है, जब 7 साल पहले कायम किए ना मस्जिद, ये हाउसिंग बोर्ड की जमीन है वो, तो कलेक्टर से अलॉट करवाना था, आप लोग नहीं कराए वो अलॉट, मस्जिद बना लिया आप लोग। तो अभी भी टाइम है आप लोगों को। अब मौजूदा MLA कौन है आपके? रामचंद्र नायक, कांग्रेस के रामचंद्र नायक साहब हैं। तो आप क्या करिए, उनसे जाके एक रिकमेंडेशन, एक लेटर लीजिए। पहले आप लोग एक दरख्वास्त दीजिए कि ऑलरेडी ये मस्जिद है यहाँ पर, 7 साल से हम लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, और उसके लिए जो है फलाना सर्वे नंबर ये है, यहाँ इतने है, हमको ये पता चला कि ये जमीन जो है हाउसिंग बोर्ड की है, हमको आप ये गवर्नमेंट को इजाज़त है मंदिर मस्जिद के लिए ज़मीन दे सकती, तो अलॉट करो बोलिए, बाज़ाब्ता हो लीगली अलॉट हो जाता, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अनखरीब। एक चीज़ तो अगर फ़र्ज़ करिए MLA साहब नहीं दे रहे हैं लेटर, तो डायरेक्टली आप लोग भी जा सकते हैं कलेक्टर कने प्रजावानी में जाके आप दरख्वास्त डालिए कि हमारे को अलॉट करो। यहाँ से फाइल आप CM ऑफिस को भिजाइए, अपन वहाँ से करा लेंगे। MLA साहब लेटर देते ले लीजिए, MP कौन है मौजूदा उन्हों देते, उनका भी रिकमेंड एक लेटर लगाइए। और कितने गज पे है वो? 300 गज। 300 गज पे है। तो और उसके अतराफ में कुछ खुली जमीन है, तो उसको भी क्लेम करिए आप लोग। ये 300 गज पे तो ऑलरेडी मस्जिद है, ये हमारे को ऑफिशियली अलॉट करो, और बाजू की तीरियों मदरसा बनाते हैं गाँव में बोल के आप लोग, जब क्योंकि कार्रवाई पूरी एक ही होती, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता 99% वो लोग आपको फ्री में अलॉट कर देते। 1-1% क्या रहता, गवर्नमेंट लैंड है, हाउसिंग बोर्ड की है जमीन बोल के। हाउसिंग बोर्ड का सेक्शन अलग है कितना साहब? जी, इसका सेक्शन अलग है, इसके कलेक्टर अलग है, प्रसियो और अलग है कितना इसका? अल्टीमेटली गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है। हाउसिंग बोर्ड पे कमिश्नर रहता, अगर IAS रहा तो उसको कमिश्नर बोलते, अगर उन्हें नॉन कैडर IAS है तो उसको जो है सेक्रेटरी बोलते हैं उसको। हमारे गांधी भवन के बाजू की जो उसका दफ्तर हाउसिंग बोर्ड का। जी।
तो अपन बात करेंगे। गांधी साहब है वहां पर, अब गांधी बोल के कोई कमिश्नर है हमारे घर बल्दिया में, करके गए थे उन्होंने, अच्छा आदमी, अपन करा सकते, उससे काम ले सकते। अगर ये कमिश्नर लेवल पे हुआ तो उन्होंने क्या बोलते, पैसे बनो बोलते आप। हाँ जी, बोले थे। समझा ना मेरी बात को जी। अगर उन्होंने पैसे बनो बोले तो उन्होंने गवर्नमेंट रेट से लेते हो, उस सूरत में भी अपन जमा कर लेंगे पैसे, क्योंकि ये टेंशन दूर हो जाना। अब आप देखिए दिल्ली में जो 8-9 मसाजिद ऑलरेडी 2 शहीद कर दिए, और 8 मसाजिद को जो शहीद कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अगर अपन बोले तो बात बुरी हो जाती है, अरे भाई हम ऐसी बात कर रहे हैं बोल के, तो आपके वैसी केस है वो भी। फिर भी अल्लाह ताला साउथ में जो है ये नहीं है फिरका परस्ती, तेलंगाना में जो है गंगा जमनी तहजीब है हमारे खने अभी। तो अभी से अपन आने वाली नस्लों को नहीं कटाना है तो अपन पूरे डॉक्यूमेंट रेडी करके जाना पड़ा। अब हमारे पास कई लोग आते तो आधार कार्ड बताओ बोलते हैं हम, आधार कार्ड पे रह रहे हैं एक जगह ही हूँ। अब मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक कोई गरीब पेरेंट्स आए थे, वालिद नहीं है उनको, उनकी माँ आए थे, शादी का इंतज़ाम करो बोल के, 5 लड़कियाँ उनको। तो खैर मैं शादी का इंतज़ाम करता हूँ बोला, तो आजकल कहीं हम आपके अकाउंट में पैसे डालना तो आधार कार्ड इज कंपल्सरी। तो आधार कार्ड का एड्रेस देख के हमारे प्रजा दरबार में हम अपील डाल दिए। तो एक हमारे पार्टी के सीनियर है बेचारे, रोज क्या करते हैं, अपीला देके घर पे जाके पैसे देते हो, और कोई ऐसा यतीम यसीर बच्ची का केस है तो घर पे जाके 25,000 रुपये देते हो। उन्होंने क्या किए, वो एड्रेस, आधार कार्ड का एड्रेस देके वो घर पे जाके चांद भी है क्या बोल के पुकारे, एक चांद भी निकले, लिफाफा ले लिए। मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दिए, आपका ये रात में मैं अपील देखा, मैं ये बच्ची की शादी में, मैं शाम में उनको फोन किया, अम्मा आप कितने पैसे आए अभी तक? तो उन्होंने बोले साहब खाली 11,000 रुपये। अरे मैं बोला 25,000 रुपये दिए ना आपको। तो नहीं साहब मेरे को नहीं मिले। अब उसका इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, तो चिचा को बुलाए, किसको दिए आप पैसे, उनके घर पे गए, उन्होंने बोले आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस था। तो 99% लोगों का जो है सिटी में जो है थे, क्योंकि किराए के घर बदलते बोल के, यानी जो घर में आप 2 साल से फुर्सत ही नहीं मिल रही आपको, जाके आधार कार्ड पे आप एड्रेस चेंज नहीं कर रहे। 10 मिनट का काम है सिर्फ। हो आप जो घर में रह रहे हैं, लाइट का बिल लेके गए, उसको बताए, उन्हें 10-20 रुपए लेके नया कार्ड बना के अपडेट करके देता। तो ये अपनी जो लापरवाही है ना, आने वाले दिनों में अपने वास्ते फांसी का फंदा है, क्योंकि दुश्मन जो है बहुत तैयारी से आ रहा है, 70 साल से कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हिंदू राष्ट्र बीजेपी आज 1-2 दिन की कामयाबी नहीं है इनकी, है 73 ईयर्स पहले ये लोग जाके स्पेन में स्टडी करे, लोग कैसा वहां इस्लाम को खत्म करे बोल के, वहां से आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप पहला काम ये करिए कि आपके एमएलए के जाइए, एमएलए के नाम पे दरखास्त दीजिए, बाद हफ्ता एमएलए को दरखास्त देते हुए फोटो लीजिए। एमएलए साहब रोकते, अरे नहीं जी कहीं को फोटो बोलते, नहीं साहब फोटो जरूरी है बोलना, हैदराबाद को भेजना है, अमजदुल्ला खा कहने बोलो, वीडियो लीजिए, बाद हफ्ता हम ये काम के लिए आए बोल के बयान बनाइए, फिर उनका भी वर्षन लीजिए, आई एम रिकमेंडिंग दिस सो एंड सो बोल के, फिर प्रजावाणी में जाके कलेक्टर, अगर एमएलए अच्छा आदमी है आपका, 7 गाड़ी में बिठा के कलेक्टर कने लाइए, चलो ना साहब कलेक्टर कने जाएंगे, दिन फिक्स करो, आप कने बुलाओ कलेक्टर को, हम आते। अच्छा ये अगर एमएलए मजबूत है, अगर उसकी नीयत है आपको दिलाने की, यहाँ लेवल पे खत्म हो जाता। कलेक्टर को अथॉरिटी रहती देने की, नहीं अब जरा कलेक्टर साहब अगर कुछ नाड़ा वाड़ा बना हुआ है उनको समझो आप, उन्होंने क्या करते हैं फाइल में 2-3 कुरिया मार के ऊपर भेजते हो, अपन ऊपर करा लेंगे, कमिश्नर कने आती फाइल हो, कमिश्नर हाउसिंग कने, उन्होंने क्या बोलते हैं रेट लगाते हो जमीन का, आज के रेट में ये जमीनें इतने पैसे दियो। अरे साहब हम 7 साल पहले थे इसमें, क्योंकि 12 साल एक जियो आया था रिसेंटली, जब करा लेना था आपका, रिसेंट जो जियो आया था, तो अगर कोई गवर्नमेंट लैंड पे कब्जे में है तो उनको पैसे लेके रेगुलराइज कर दे रहे थे, नहीं कराया आप लोग जब? नहीं सब यहाँ पे नहीं लिया हम लोग, म्यूनसिपालिटी वाला लग रहा है, ये हाउसिंग बोर्ड का है ना, नहीं लिया हम। तो आप म्यूनसिपैलिटी में कहीं को गए, आप हाउसिंग बोर्ड को जाना था, हैदराबाद को हाउसिंग बोर्ड भी गया था। हाँ हाउसिंग बोर्ड कंप्लेनेंट है उसमें, है कंप्लेंट है, हमारे को करंट वगैरह नहीं दिए, जरा उसको चल रहा हो, आप लाइए फाइल लाइए, इसको पूरा एमिकेबल अपन सोल्यूशन करा ले सकते हैं। नहीं तो अपन हाई कोर्ट जाके भी, हाई कोर्ट डायरेक्शन देता हाउसिंग बोर्ड को, इनको ले लो, इनको जमीन भेज। गवर्नमेंट को देखिए साहब, सीएम के हाथ में है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के हाथ में है। हाउसिंग बोर्ड में जो भी आता ना, हाउसिंग बोर्ड क्या है, वो एक प्राइवेट इदारा है वो जी, उनका काम है। देखिए आप हजारों लाखों करोड़ों रुपए की जमीन बेच दे रहे, देख रहे ना, गवर्नमेंट को बेच दे रही ना लीज पे लेके। परसों जो आपके कुंची है वो कोकापेट की जमीन बेच के गवर्नमेंट जो है 35,000 करोड़ कमाई।
तो जब गवर्नमेंट लैंड जो है अरे गहरे को बेच दे रहे हैं तो हमारे को देने में क्या है बोलिए आप। आपको और एक रिसेंट ये खम्मम का ही आगे ये जो अपार्टमेंट्स बनाए देखिए 2 बेडरूम, जी वहां पर जो है 1200 अपार्टमेंट मुसलमानों के, मस्जिद नहीं है उनको, परेशान है वो लोग। तो जब ये अपार्टमेंट बनाते वक्त में एक उसमें जियो है कि यहाँ पर रहने वालों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च के लिए देना बोल के, मंदिर अलर्ट हो गई, चर्च अलर्ट हो गया, मस्जिद नहीं दे रही, अपन गए नहीं, पहले भी नहीं करे अपन। तो मैं एक बार खम्मम में गए तो लगा सुना है किस्सा, चल रही कार्रवाई। तो आप लोग क्या करिए, सब छोड़ दीजिए, पहले आप इमीडिएट आप एमएलए करने जाओ, उसको बोलो साहब ये हमारे को जमीन दिलाना, डोनेट यानी गवर्नमेंट देना जमीन। अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही, आखिरी सूरत में जो है अगर उनको बोले खरीदो, अपन खरीद लेंगे। कितने लाख की होती होंगी बोलो, 10, 20, 25, 50 दबा के अपील करेंगे, पैसे आते खरीद लेंगे, खत्म होने बात उसको। मगर ये पक्का कर लो आप लोग, ये कांग्रेस गवर्नमेंट रहे तक कर लो, बाद में नहीं होता है काम। रेवंत रेड्डी है, दबा के प्रेशर करा के करा लेंगे, आप फाइल बिल्टअप करके मेरे कने आइए।